बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर एक बार फिर आपके सामने लम्स यूनिवर्सिटी से रखते हैं, जहां पर डीजी आईएसपीआर साहब दौरा तो कर बैठे, लेकिन उस दौरे में एक तो उनके दौरे को दौरे पड़ गए, मतलब कि उनके दौरे के हशर नशर कर दिए स्टूडेंट्स ने। लेकिन यही नहीं, स्टूडेंट्स तो एक तरफ रहे, अब तो फैकल्टी मेंबर्स भी, मतलब प्रोफेसर्स जो हैं वो भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। इससे पहले हमने ये नहीं होते देखा, क्योंकि प्रोफेसर्स को यूजुअली आपको पता है शरीफ लोग होते हैं, अपनी नौकरी अजीज होती है, और अमूमी तौर पर तो डीजी एसपीआर हो या चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, वो मुहिब वतन यूनिवर्सिटियों में ही जाते हैं, मतलब कि ऐसी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं जो इनके अंगूठे के नीचे होते हैं, बल्कि घुटने के नीचे होते हैं। वहाँ के प्रोफेसर्स को पता है कि शामो शाम ही उनको फारिग कर दिया जाना है या उनके साथ कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा, इसलिए वो बड़ा ही नपातुला बेचारे रिस्पॉन्स देते हैं। नपातुला मतलब कि जब वो इवेंट हो जाता है तो उनके सामने डीजी एसपीआर साहब की टीम कैमरे रखती है और उनसे अपनी मर्जी के बयानात रिकॉर्ड करवाते हैं। आपने देखा है कि डीजी एसपीआर जब भी जाते हैं, एक तो आपको पता है कि हमारे डीजी साहब बहुत ही माशाल्लाह हैंडसम है, बहुत ही हसीन है और बहुत ही ज़्यादा बारोब उनकी पर्सनैलिटी है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये मैं कोई मजाकन कहता हूँ, नहीं वाकई आप उनको कंपेयर कर ले, आप जनरल आसिम मुनीर साहब से अगर कंपेयर करें तो उनकी ज़्यादा बारूद पर्सनैलिटी जो है वो वाजे होकर निखर कर सामने आती है। शायद ही पाकिस्तान का पहले कोई डीजी आईएसपीआर जो है वो इतनी दबंग पर्सनैलिटी का मालिक रहा हो। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों लोग उनके ऊपर इतनी तनकीद करते हैं। इसका जवाब वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं। शायद इसी का जवाब ढूंढने कल वो लम्स यूनिवर्सिटी गए और वहां से मजीद सवालात अपनी जेबों में भर के ले आए। बहरहाल ये तो आपको हमने बता दिया था कल कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से जो लंच मीटिंग थी वो भी ख़त्म हुई, कमरे के अंदर खाली कुर्सियाँ। लेकिन आपको लग रहा होगा कि शहबाज गिल क्योंकि इमरान खान के साथ हैं इसलिए इनकी तो मुखालफत बराए मुखालफत है, ये तो भरी हुई कुर्सियों को भी खाली करार दे रहे होंगे। लेकिन अब जो मैं बयान आपके सामने रखने लगा हूँ वो शहबाज गिल का या तहरीक इंसाफ का बयान नहीं है। ना ही आपको ये डॉक्टर शहबाज गिल बता रहे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई और लीडर, ना ही कोई ऐसा सहाफ़ी जिस पर आप शक कर सकें कि वो शायद डीजी एसपीआर साहब की खूबसूरती से, उनके हुस्न जमाल और उनकी जाज़बियत और उनकी जो जफाकशी है उनकी पर्सनैलिटी की, उससे शायद खाइफ हों या उससे जेलस हों। बल्कि अब मैं आपके सामने बयान रख रहा हूं लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का। जी हां, लम्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है निदा किरमानी। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल उसी तरह से सोचती है जैसा कि मैं सोचती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी यूनिवर्सिटी के ना सिर्फ तलबा स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टी मेंबर्स जो है वो भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि फौज का यूनिवर्सिटियों के अंदर कोई काम नहीं। उन्होंने कहा मुझे खुशी हुई कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो तलबा हैं उन्होंने दबाकर एहतजाज किया। और अगली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो कि हम जो एकेडमिक्स में लोग हैं, बल्कि हम क्या आप सभी इस बात को जानते हैं, क्योंकि आप सभी अपने अपने ज़माने में जो तो पढ़ रहे हैं उनको तो अभी भी पता है, जो पढ़ चुके हैं उनको भी पता है। तो निदा किरमानी साहबा ने कहा कि यकीन कीजिए, जो पीर वाले दिन सुबह की पहली क्लास, आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी होती है, संडे को रात लेट तक लोग जागते हैं, सैटरडे को भी जागते हैं। इस वजह से जो पीर को सुबह की पहली क्लास होती है उसमें अक्सर गैर हाजिरी काफ़ी होती है और काफ़ी लोग लेट भी क्लास में पहुंचते हैं। एज अ प्रोफेसर मैं आपको बता सकता हूं कि निदा किरमानी साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो निदा किरमानी साहबा ने कहा कि उसमें जो खाली कुर्सियां थी वो यकीन कीजिए कि पीर वाले दिन सुबह की क्लास से भी ज्यादा थी। अब जो मैंने आपको बताया था कि कुर्सियां खाली थी, अब आपके सामने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी उसकी गवाही दे रहे हैं। दूसरी तरफ डीजी साहब को लगता है किसी पीर फकीर की बददुआ है, वो जहां जाते हैं बाजी मरियम की तरह काम खराब कराते हैं, जाते इज्जतें समेटने हैं और वहां से आते हैं कि उसके बाद उन्हें टाउट्स को छोड़ना पड़ता है अपनी इज्जत की थोड़ी बहुत मुरम्मत करके दोबारा पेश करने में। अब एक तरफ तो स्टूडेंट्स ने तो नारे लगाए वहां कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वहां के स्टूडेंट्स नारे लगवा रहे थे, और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नारे नहीं लगवाए। और डीजी साहब को और हमारे टॉप के जर्नल्स को एक बात नहीं समझ आ रही, ये जो अब नापसंदीदगी है बल्कि नाराजगी है, नापसंदीदगी बल्कि नाराजगी, लफ्ज तो नाराजगी से भी आगे का है जो आप लोगों ने पिछले व्लॉग के नीचे कमेंट्स में लिखा, लेकिन मैं चलें फिर भी नहीं बोलता, मुनासिब नहीं है। तो ये जो नाराजगी, नापसंदीदगी और शदीद गुस्सा है आप पे, ये अब इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी बात नहीं रह गई। ये अब कौम का अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपनी खफगी आपसे बन गई है। ये बात अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान से आगे निकल गई है। अगर कल को यकीन कीजिए कि तहरीक इंसाफ भी आपको किसी किस्म का डिस्काउंट देने की कोशिश करेगी ना, तो यही अवाम जो है वो एहतसाब मांगेगी।
यही अवाम जो है वो इससे कम के एहतसाब हो, इससे कम पे राजी नहीं होगी। मेरा तो ख्याल था कि आप नविश्ता एतवार पढ़ लेंगे और जो कुछ लिखा हुआ है बाज आएंगे यूनिवर्सिटियों में जाने से और स्पेशली यूथ के सामने, लेकिन पता नहीं आपको किसी ने गलत फहमी में मुब्तला किया हुआ है या आप खुद ही इतने एडवेंचरस हैं। मतलब माउंट एवरेस्ट आप फतह करने चले जाएं तो मुझे कम हैरानी होगी, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आग के साथ खेल रहे हैं, आग के साथ का मेरा मतलब ये है कि हमा वक्त आपको चांस है कि आपके साथ वहां कोई हादसा हो जाए, मतलब कि आप पर तनकीद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पता है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जब स्विट्जरलैंड में थे तो उनकी चौक के अंदर ही सर्जरी कर दी थी एक बहन ने। उनको लगता था कि स्विट्जरलैंड में, और वो भी जिनीवा में, कम पाकिस्तानी हैं तो वहां पर हम महफूज रहेंगे। फिर जो कुछ हुआ था वो पूरी आवाम ने देखा। भारत अब लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी एक एक करके बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ टाउट की जिम्मेदारी भी बड़ी बहुत ही मुश्किल थी। आपको पता है जो रावी साहब हैं जिनकी हमने पहले, तो उन्होंने कहा कि जो वहां पर DGISPR साहब ने तकरीर की उससे सहर तारी हो गया। अब हमें नहीं पता, शायद अश्क भी आना शुरू हो गए हों स्टूडेंट्स को, शायद हिचकियां बंध गई हों वहाँ पर, क्या पता, शायद गले लग लग रोए हों स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा वो ओवरवेलम हो गए हों क्योंकि एक सहर तारी कर दिया। हम तो पहले ही कहते हैं कि बड़ी ही सहर अंगेज पर्सनैलिटी है जनाब DGISPR की। ना कौम मानती है, ना स्टूडेंट्स मानते हैं, ना मीडिया मानता है, ना सोशल मीडिया मानता है, और यही वजह है कि DGISPR को शदीद गुस्सा है कि उनके तरह की ना ही कोई जाज़ब पर्सनैलिटी पहले DGISPR रहे, फिर लोग इतनी तनकीद क्यों करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, इसी से जुड़ी हुई खबर आपके सामने वाशिंगटन से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप ने जर्नैलों को फारिग कर दिया है। जी हां, सदर ट्रंप ने आला तरीन जो मिलिट्री के या उनकी नेवी के या एयरफोर्स के जनरल्स हैं उनको एक एक करके निकालना शुरू किया है। जुमे के रोज वजीर दिफा ने चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस या नेवल स्टाफ आप कह लें, जैसे हमारे यहाँ नेवल चीफ होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीसा उनको फारिग कर दिया है। इसी तरह उन्होंने एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स जो हैं उनको भी फारिग कर दिया है। एक एक करके सदर ट्रंप जो हैं वो टॉप जनरल्स को फारिग कर रहे हैं। इससे पहले याद कीजिए कि जो पिछले सदर ट्रंप के दौर में जो उनके चेयरमैन ज्वाइंट थे, उनको इस बात की फिक्र थी कि ट्रंप उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, इसीलिए सदर बाइडन ने जाने से पहले उन्हें पेशगी पार्डन कर दिया था कि कहीं सदर ट्रंप जो हैं वो उनके ऊपर मुकदमा ना चलाएं। वो सबसे सीनियर तरीन जनरल थे जो अमेरिकी मिलिट्री है उसके। तो सदर ट्रंप ने हाथ सीधा रखा है। उनके वजीर दिफा ने कहा है कि क्योंकि अवाम ने हमें वोट दिया है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है तब्दीली का, और अवाम ने हमें मैंडेट दिया है कि हम अपनी मर्जी से फौजी और दूसरी बाकी सारी की सारी जो तब्दीलियां हैं वो करें और अपनी मर्जी का एजेंडा लेके आएं जो हमने अवाम के साथ प्रॉमिस किया है। इसलिए इन जर्नैलों का निकाला जाना जरूरी है। तो एक एक करके इनको फारिग किया जा रहा है। इसी तरह से जो कैश पटेल, उनकी वैसे काश उनका नाम होगा मेरा ख्याल है, कैश पटेल जो हैं उनकी भी अब अप्रूवल हो गई है। FBI के नए डायरेक्टर आ गए हैं। इससे पहले तुलसी गैबर्ट की भी नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर उनकी भी हो गई थी। अब कैश पटेल शायद 1500 के करीब जो FBI के एजेंट्स हैं उसके अंदर काम करने वाले हैं उनको या तो फारिग कर रहे हैं या वाशिंगटन DC से निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अब जो फुटप्रिंट है ना डीप स्टेट का, ये आपको शायद बोरिंग सी खबर लग रही होगी लेकिन ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि हवा जब जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।